हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है सैम ने, मतलब सैम ने शेयर नहीं करी है, रेडिट पे ही शेयर करी है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस ये बात है आज से करीबन 1 महीने पहले की, जब सैम पढ़ाई के लिए एक नए टाउन में शिफ्ट हुआ था। और जहाँ पर वो शिफ्ट हुआ था वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब वो जो कॉलेज था उस कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग बाहर बाहर से आए हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे उसके दोस्त बन गए थे जो अपने पर्सनल पीजी या पर्सनल घर में रह रहे थे। पीजी तो शायद वहाँ नहीं होते, बट घर सबने एक एक फ्लैट लिया हुआ था, सब अपने अपना अकेला अकेला रह रहे थे। अब इन्हें वहाँ पे आए हुए 1 महीने हुआ था। जिस टाउन में सैम शिफ्ट हुआ था वो टाउन काफ़ी अच्छा था। टाउन में काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग टाउन था। जैसे मुंबई को कहते हैं ना कि रात को सोती नहीं है, उस टाइप का टाउन था कि रात को उधर की नाइट लाइफ बहुत अच्छी थी, लोग काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ज़्यादा सेफ फील होता था सैम को वहाँ पर। बट उस टाउन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद से वो टाउन इतना सेफ नहीं रहा और वहाँ के जो लोग थे वो थोड़े डर डर के रहने लग गए थे। तो जिस कॉलेज में सैम पढ़ा करता था वो कॉलेज वैसे तो बहुत अच्छा था। वहाँ के लोग, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता था, हर कोई एक दूसरे को अच्छे से बुलाता था, हर कोई एक दूसरे से अच्छे से रहता था। बट एक दिन वहाँ पे एक लड़की का मर्डर हो जाता है। मर्डर हुआ था, सुसाइड हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। एक्चुअली जो लड़की थी वो काफ़ी टाइम से क्लास में नहीं आ रही थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सबको लगा ठीक है तबीयत खराब होगी नहीं आ रही। बट जब 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए तब सबको थोड़ी टेंशन होने लग गई थी। क्लास में हर किसी को उसकी टेंशन हो रही थी, टीचर्स को, उसके फ्रेंड्स को, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स थे उनको भी। तो ये लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अचानक से सबको पता चलता है कि उस लड़की का शरीर जंगल में कहीं तो फिका हुआ मिला हुआ होता है और उसके ना बहुत सारे पार्ट्स गायब होते हैं शरीर से, जो कि उस कॉलेज में सबके लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। मतलब एक होता है नॉर्मली एक्सीडेंट हो गया हो, डेथ हो गई हो, बट यहाँ पर पार्ट्स ना मिलना, बॉडी एकदम मतलब बहुत अजीब सी हालत में मिली थी। तो वो बहुत ज़्यादा डरावना था। अभी तक 2 टाइप की थ्योरीज निकल रही थी। एक कि या तो इसका बहुत गंदा तरह एक्सीडेंट हो गया है, किसी गाड़ी के नीचे आ गया या कुछ आ गया जिसकी वजह से उसके पार्ट्स अलग हो गए, समथिंग लाइक दैट। और दूसरा फॉरेस्ट में मिला तो जानवरों ने खा लिया। और जो दूसरा वाला था सब उस पर ज़्यादा बिलीव कर रहे थे कि हाँ जानवरों ने ही खाया होगा, इस इतनी गंदी हालत में तो यार मतलब जानवर ही खा सकते हैं। बल्कि कुछ टाइम तक वहाँ पर हर कोई ट्रॉमेटाइज था, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया चीज़ें आगे बढ़ती गई और अब वापस से हर कोई अपनी लाइफ जी रहा था, हर कोई खुश था, हर कोई कॉलेज में आता था, पढ़ता था और चला जाता था, यही नॉर्मल चल रहा था। एंड देन उस लड़की के गायब होने के करीबन 1 महीने बाद वापस से एक शरीर मिलता है, एक बॉडी, वो एक लड़के की होती है और वो लड़का भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट वॉज कि उसकी बॉडी भी सेम उसी हालत में होती है जिस हालत में उस लड़की की मिली होती है, आधे पार्ट्स गायब। और अब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। पहली बार तो कोई जंगल में जानवर खा गया होगा ये सोच के सब छोड़ देते हैं, बट सेम तरीके से सेम बॉडी मिलना इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, राइट? तो अब सबको डर लगने लग गया था, खासकर उनको जो अकेले अकेले रह रहे थे, जिनमें से एक सैम भी था। सैम को भी काफ़ी डर था कि यार मैं इस घर में अकेला हूँ, कभी भी कोई भी आ जाएगा। एक तो ऐसा टाउन जहाँ पे मैं किसी को खास जानता नहीं हूँ। 1 या 2 महीने ही हुए होते सैम को वहाँ पे शिफ्ट हुए, ज़्यादा कुछ खास नहीं होते और उसके कुछ खास वहाँ पे दोस्त भी नहीं बने होते। मतलब कॉलेज में होते हैं बट जिस गली में वो रह रहा होता है, जिस सोसाइटी में, वहाँ आसपास उसके कुछ खास दोस्त नहीं होते हैं। तो अब सैम का एक दोस्त होता है जिसका नाम मार्श होता है। मार्श सैम को बोलता है कि यार देख तू भी अकेला रह रहा है, मैं भी अकेला रह रहा हूँ, डर हम दोनों को ही लग रहा है, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि एक साथ रह लेते हैं कुछ दिन, या तो तू मेरे फ्लैट में आ जाए या तो मैं तेरे फ्लैट में आ जाता हूँ। सैम बोलता है कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है, हम अकेले रहना वैसे अब सेफ नहीं लग रहा। और एक और चीज़ होती है कि इन दोनों का जो फ्लैट होता है वो उस फॉरेस्ट जहाँ पे बॉडीज मिल रही थी उसके पास ही होता है, तो करके इन्हें ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो सैम बोलता है हाँ यार मतलब अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगता और बहुत डरावना है अभी फ़िलहाल तो हाँ ये सही है कि अपन दोनों साथ रहेंगे, ठीक है। अब 1-2 दिन से सैम और मार्श साथ रह रहे होते हैं। सैम मार्श को कुछ खास अच्छे से नहीं जानता था, मतलब दोस्त थे बट एक होता है ना, मतलब सेम क्लास में थे तो हाई हेलो हो जाती है। ऐसा नहीं था कि इनका 24 घंटे साथ घूमना फिरना, वैसे वाले दोस्त नहीं थे, नॉर्मली हाई हेलो ये वो, तो इस टाइप के लोग दोस्त थे। तो मार्श एक ऐसा बच्चा था जो ज़्यादा किसी का अच्छा दोस्त नहीं था, वो नॉर्मली अपना पढ़ाई में ही बिजी रहता था। उसका एक एम था कि मुझे मतलब ये बनना है तो बन के ही रहना है। तो वो मतलब वैसा नहीं होते कुछ लड़के जो क्लास में आते हैं तो बस पढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें जो चाहिए होता है वो हासिल ना कर दें, उस टाइप का मार्श था। जब भी लोग गेम्स खेलने जाएंगे, कहीं भी फन एक्टिविटी के लिए, कुछ भी पार्टी वार्टी, मार्श हमेशा उन्हें मना कर दिया करता था, वो बस पढ़ाई करता रहता था। और इसी वजह से उसके कुछ ज़्यादा दोस्त बन नहीं पाए थे। ऑल्दो टीचर्स का वो फेवरेट था क्योंकि ऑब्वियसली वो इतनी पढ़ाई करता था, मेहनत करता था, तो टीचर्स का वो फेवरेट था। और
सैम का भी थोड़ा बहुत दोस्त था बट इतना कुछ खास दोस्त नहीं था। अब ये दोनों साथ फ्लैट में रह रहे हैं। करीबन 5 या 6 दिन हो गया सैम और मार्श को रहते हुए। मार्श बहुत अच्छा लड़का है, ये सैम का बताना है। मतलब कि अपना काम खुद करना, किचन साफ कर देना, रूम हमेशा साफ रखना, हमेशा उसे सफाई बहुत पसंद थी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर सैम वहीं दूसरी जगह हमेशा चीज़ें फेंक देता था, खराब, मतलब किचन में जाएगा, खाना खाएगा, वहीं छोड़ देगा, इस टाइप का। तो ऐसा नहीं है कि मार्श उसे सुनाने लग जाए कि भाई ये क्या है, साफ करना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं। चुपचाप जाएगा, वो अपनी तो सफाई करेगा, साथ में सैम की भी करने लग जाएगा। सारे बर्तन साफ कर देगा, पूरा बेड अच्छे से, मतलब मार्श अपना तो सब कुछ करता ही था, साथ में सैम की भी हेल्प कर देता था। लाइक बर्तन धोएगा तो अपने नहीं, सैम के भी साथ में धो देगा, झाड़ू लगाएगा तो सैम के रूम में भी लगा देगा। तो सैम को बहुत खुशी हो रही थी कि चलो कोई तो मुझे मिला है जिसके साथ मैं अब एटलीस्ट आराम से बैठ के बात कर सकता हूँ, और वो मुझे गालियाँ भी नहीं देता और ऊपर से काम भी कर देता। तो सैम बड़ा खुश था। अब ये दोनों का रूटीन था, साथ में आएंगे, साथ में मेट्रो स्टेशन में जाएंगे, वहाँ से कॉलेज से वापस मेट्रो स्टेशन, एंड देन अपने फ्लैट में। तो सैम और मार्श नॉर्मली जा ही रहे होते हैं कि इस बार मेट्रो स्टेशन में उन्हें एक आदमी दिखता है। एक बड़ा अजीब सा आदमी होता है, उसने गले में कुछ मोती टाइप पहने होते हैं, काइंड ऑफ स्टोन्स कह सकते हैं, हाथ में उसके स्टोन्स होते हैं, उसने माथे में कुछ लगाया होता है और बड़े बड़े उसके बाल होते हैं। और वो भिखारी लग नहीं रहा होता बट वो सबसे ऐसे भीख मांग रहा होता है कि दे दो ऐसे करके पैसे मांग रहा होता है। अब सैम एक चीज़ नोटिस करता है कि जब वो आदमी पैसे मांग रहा होता है तो एक मोटी सी औरत उसके पास से जाती है। जैसे जाती है वो आदमी जाता है कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, और वो मना कर देती है कि नहीं भाई मेरे पास नहीं है। वो चली जाती है। जब वो चली जाती है वो आदमी उसे ऐसे गुस्से में देख के बोलता है पिग। ये देख के सैम को बड़ा बेकार लगता है कि यार ये कैसा सा आदमी है, मतलब कोई उसको ये नहीं दे रहा तो ऐसे इस टाइप के कमेंट्स पास कर रहा है किसी भी, जस्ट बिकॉज वो आंटी जी थोड़ी सी मोटी है, उन्हें वो पिग बोल रहा है ऐसे पब्लिकली, तो उसे अच्छा नहीं लगता सैम को। अब वो थोड़ा और नोटिस करता है कि वहाँ से और 2-4 लोग जा रहे होते हैं, और वो आदमी जो होता है जो भीख मांग रहा होता है, जितने भी लोग जा रहे होते हैं सबको कमेंट पास कर रहा होता है कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें बोलकर। किसी को टोमेटो, किसी को ब्रिंजल, कुछ अजीब चीज़ें बोल रहा होता है। सैम को समझ आ जाता है कि ये आदमी नॉर्मल नहीं है, इसकी थोड़ी मेंटल स्टेट हिली हुई है, ये थोड़ा सा पागल है, नहीं तो ऐसे हर कोई आते जाते इंसान को ऐसे कमेंट पास क्यों करेगा। वेल सैम मार्श वहाँ से चले जाते हैं। अब वो नॉर्मली उनका पूरा दिन वैसे ही बीतता है, वहाँ जाते हैं, अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अब जब ये वापस आ रहे होते हैं वहाँ पे वो आदमी अभी भी होता है। सैम को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि ये काफ़ी लेट वापस आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये आदमी तब भी बैठा हुआ है और मांग रहा है। सैम और मार्श जा रहे होते हैं कि मार्श बोलता है यार बेचारा तब से ऐसे ही बैठा हुआ है, इसको थोड़े से पैसे दे देते हैं। अब जैसे मार्श पैसे देने जा रहा होता है, सैम उसे मना कर देता है कि यार क्यों जा रहा है, और ये आदमी वैसे भी अच्छा नहीं है, ये इसकी जगह किसी और को दे दियो, या आते जाते हर किसी पे मतलब पास कर रहा है कमेंट्स, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मार्श बोलता है यार कोई बात नहीं यार, अब ज़रूरत है दे देता है, कोई बात नहीं। मार्श जाता है उसके पास, अच्छे से बात करता है, अंकल जी आप कैसे हो, सब कुछ अच्छा है ना, आपको कपड़े तो नहीं चाहिए, ऐसा सब पूछता है उससे अच्छे से, एंड देन उसको पैसे दे देता है। और जब वो पैसे दे के वहाँ से चला जाता है तो वो आदमी उसे देख के हंसता है, जोर से हंसता है और बोलता है ह्यूमन। वेल सैम को ठीक लगता है कि चलो कम से कम मेरे दोस्त को तो इसने ऐसे फालतू का कमेंट ही नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त ने इसे पैसे दिए, तो मेक सेंस। जो इसे पैसे नहीं देता था ये इरिटेट हो गया, उन्हें ऐसे फालतू की चीज़ें बोलता था, जो पैसे दे दिया, मेरे दोस्त ने पैसे दिए तो उसको ह्यूमन बोल रहा है। चलो ठीक है, अब सैम और मार्श वहाँ से चले जाते हैं। अब ऐसे ही करके 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन आता है जब मार्श की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो बोलता है यार एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मैं आज नहीं जा सकता, देख ले तू चले जा अकेले। सैम बोलता है चल ठीक है, अब तेरी तबीयत ख़राब है तो मैं तेरे को फोर्स भी नहीं कर सकता, तू बैठ यहाँ पे, मैं चला जाता हूँ, मैं होके आता हूँ कॉलेज। सैम अकेले आ गया और उस दिन वो थोड़ा जल्दी आ जाता है अकेले, मतलब करीबन आधा घंटा पहले आ गया होता है। तो वो सोचता है यार आधे घंटे पहले मैं क्या करूँ। तब उसे दिखता है वो आदमी फिर से वहाँ बैठा हुआ है और सब पे वापस कमेंट पास कर रहा है। वो उस आदमी के पास जाता है और सैम सोचता है कि आज इसके पास ऐसे खड़े होके देखता हूँ, टाइम पास करता हूँ, इसी को नोटिस करता हूँ क्या क्या करता है। सैम खड़ा है और वो आदमी को ध्यान से देख रहा है। वो आदमी फिर सेम ही चीज़ें कर रहा होता है, सबसे पहले जाके पैसे मांगेगा, पैसे नहीं देंगे लोग तो अजीब कमेंट पास करेगा। वेल अब एक अजीब सी चीज़ होती है। अब एक आदमी आया होता है उसके पास और बहुत अच्छे से उससे बात करता है, अंकल आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आपका दिन कैसा था, सब कुछ अच्छा है ना। और वो आदमी मतलब $10 उसको दे देता है, जो कि एक्चुअली थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, जो मतलब जितने उसे मिल रहे होते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा होता है। जब वो $10 दे के जाता है तो वो जो आदमी होता है जो कि मतलब भिखारी होता है, वो वापस उस आदमी को देखता है जिसने $10 दिए होते हैं और उसे देख के बोलता है फिश। और ये चीज़ सैम को खटक जाती है कि यार ये कैसा आदमी है, मतलब अंकल ने पूरा इसे पैसे दिए, अच्छे से बात करी, सब कुछ, वो जैसे देख के चले गए, उन्हें फिश क्या रहा है। सैम को समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या है ये अजीब सा। फिर वो जाता है और उस अंकल से पूछता है कि अंकल एक बात बताऊँ, मैं आपको काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। वो बोलता है कि
अच्छा ठीक है। और सैम बोलता है कि मेरे को ना समझ नहीं आ रहा आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या आपको लोग अच्छे नहीं लगते। बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो बताता है कि मैंने देखा है जब भी कोई जा रहा है आप किसी को पिग बोल रहे हो, किसी को फिश बोल रहे हो, किसी को आलू, किसी को मतलब अजीब अजीब चीज़ें, कभी वेजिटेबल्स के नाम ले रहे हो, कभी वैसे जानवरों के नाम ले रहे हो, कर क्या रहे हो आप ये और क्यों कर रहे हो। और मैंने नोटिस किया था कि जब आप वो मोटी सी औरत गई थी तो उसे पिग कह रहे थे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और आज इन अंकल ने आपकी इतनी मदद करी, इन्होंने आपसे इतने अच्छे से बात करी, ये जब चले गए तो आप उसे फ़िश कह रहे हो, तो ये बुरी बात है, मतलब मेरे को अच्छी नहीं लगी। और तब वो अंकल ये बात सुन के वो हंसने लग जाते हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और बैठ जाते हैं। सैम उनके साथ बैठता है और बोलता है क्या हो गया अंकल, मैंने कोई जोक मारा क्या, मतलब आप ऐसे हंस क्यों रहे हो। तो बताता है कि बेटा मैं ऐसे किसी को जज नहीं कर रहा, ना मैं किसी को ऐसे फालतू के नाम से बुला रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक पावर है, अब तुम बिलीव नहीं करोगे बट मेरे पास एक पावर है। और तब वो पूछता है कि क्या पावर, मतलब क्या क्या ऐसा क्या है आपके पास। तब वो बताता है कि मैं एक्चुअली जो भी इंसान को देखता हूँ मुझे पता चल जाता है कि उसने क्या खाया है, लास्ट चीज़ उसने क्या खाई है। जैसे मैं अभी तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम अभी ब्रेड खा कर आए हो। सैम हक्का बक्का है कि हाँ यार बात तो सही है, मतलब ये तो एक इंटरेस्टिंग पावर है, सही में मैं तो अभी ब्रेड खा कर आया हूँ और ये तो सही कह रहा है एकदम। अब सैम को ऐसा लग रहा है कि ऐसी पावर कैसे किसी के पास हो सकती है, मतलब ऐसे खाना खाना क्या खाया वो बताना साउंड्स इंटरेस्टिंग, बट क्या सच में ऐसा हो सकता है। बट हाँ अब सामने वाले ने मेरा भी बता दिया तो हो सकता है। और सैम बोलता है कि सॉरी अंकल, मैं तो आपको ऐसे ही सोच रहा था कि आप ऐसे लोगों को जज कर रहे हो, बट आप ऐसे क्यों करते हो, मतलब ऐसे कोई भी जा रहा हो तो उसे क्यों बताते हो उसने लास्ट टाइम क्या खाया है। अंकल बोलते हैं पता नहीं यार, बस अच्छा सा लगता है तो मज़े लेने के लिए बोल देता हूँ। अब एक बूढ़ा इंसान भीख मांग रहा है, टाइम पास के लिए कुछ तो करेगा ना। और सैम बोलता है सही बात है, ठीक है अंकल जी आप करिए अपना काम। और वो हंसते हंसते वहाँ से कॉलेज चला जाता है। सैम कॉलेज गया है, वो हंस रहा है, उसे थोड़ा ऑकवर्ड अजीब सा लग रहा है, मतलब ये बात भी कि कोई सोचो तुमने कुछ खाया और तुम जा रहे हो और सामने वाला कमेंट पास कर रहा है कि अच्छा तूने ये खाया, अच्छा तूने ये खाया। साउंड्स थोड़ा बहुत वियर्ड, ठीक है सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, वो जिस तरीके से मज़े लेना चाहते हैं ले रहे हैं। और सैम बस ऐसे ही हंसते खेलते वापस फ्लैट में आ जाता है। फ्लैट में आता है, वो माश को यही चीज़ें बता रहा होता है कि ब्रो याद है तुझे वो अंकल जो ऐसे ही फ्लैट में बैठे होते हैं, जिन्हें तूने पैसे भी दिए थे, जो अजीब अजीब नाम से सबको बुलाते थे। माश बोलता है हाँ क्यों क्या हुआ, तुझे पता है उनके पास एक पावर है। माश बोलता है क्या, उनके पास ये पावर है कि वो बता सकते हैं कि लास्ट टाइम किसने क्या खा। एक मिनट अगर अगर वो ये चीज़ बताते हैं कि लास्ट टाइम किसने किसी को खाया है, तो उन्होंने माश को देखकर ह्यूमन क्यों कहा था। शिट। और ये वो टाइम होता है जब सैम कुछ समझ जाता है। वो समझ जाता है जो माश है, शायद जो बॉडीज़ पहले मिली थी जो आधी कटी हुई थी, जिनके पार्ट्स नहीं थे, शायद उसमें माश का कोई हाथ है। और सैम की पूरी जो स्टोरी जो इतनी उसे इंटरेस्टिंग लग रही थी, इतनी वियर्ड लग रही थी, एकदम से इतनी स्कैरी और इतनी टेरिफाइंग बन चुकी है उसके लिए, उससे बोला नहीं जा रहा। माश बोलता है कि क्या हुआ, कौन सी पावर है उस पर, क्या बता रहा है तू। सैम बोलता है नहीं कुछ नहीं, तेरी तबीयत ख़राब है, तू ठीक है ना। तो हाँ मैं ठीक हूँ, सही है अब सब कुछ। तेरी तबीयत इतनी जल्दी कैसे ठीक होगी, तो सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब थी तेरी तबीयत। माश बोलता है नहीं यार कुछ नहीं था ऐसा, अब ठीक हूँ मैं, कोई नहीं। सैम बोलता है ओके। अब सैम को ये रियलाइज़ हो गया है कि शायद वो जिससे सबसे ज़्यादा डर रहा था, किलर से, अपने घर में अकेले रहने से उसे डर लग रहा था क्योंकि बाहर एक किलर घूम रहा है, और वो गलती से उस किलर के साथ ही अब रह रहा है। और अब सैम को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सैम बहुत ज़्यादा डर चुका है। वो माश की अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें नोटिस करने लगता है, तो उसे कुछ चीज़ें दिखती है जो कि थोड़ी अननेचुरल होती है। माश मैंने बताया ना खाना बनाता था, सब कुछ बनाता था, तो जिस टाइप से वो काटता था चीज़ें, जैसे नॉर्मल तुम चीज़ें ऐसे काट रहे हो, नहीं, माश का ये होता था, ये ज़ोर ज़ोर से मार मार के काटना, जो कि उसे बड़ा अजीब लगा था। और अब सैम को याद आता है जब एक बार माश ने चिकन बनाया होता है, जब वो चिकन खा रहा होता है तो उसने ऐसा बोला होता है कि यार ये जानवरों में वो मज़ा नहीं है। उसने एक कमेंट पास किया होता है जो कि अब सैम को याद आ रहा है। तब उसने मजाक किया था कि हाँ भाई जानवरों में मज़ा नहीं है तो कुछ और खा ले तू, जो तुझे सही लगे, तू और किसी का मीट खा ले। अब उसे वो मजाक याद आ रहा है वापस से, और वो अब मजाक नहीं है। अब सैम को समझ नहीं आ रहा क्या करे।
रात हो चुकी है। सैम एकदम से मार्श को बोलता है यार मेरी ना मॉम की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। मार्श बोलता है एकदम से क्या हो गया? सैम बोलता है पता नहीं यार मुझे जाना पड़ेगा, दूसरे टाउन में है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। और तब मार्श सैम को बोलता है कि रुक जा, इतनी जल्दी क्या है जाने की, एक काम करता हूँ मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, मैं तेरे को एक शॉर्टकट से लेके चलूँगा। सैम बोलता है कौन सा शॉर्टकट? तब मार्श बताता है कि अरे यहीं एक जंगल से थोड़ा सा होके जाता है, तो अपन कम से कम 3-4 घंटे का रास्ता ऐसे ही कवर कर लेंगे, तुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तू जल्दी पहुँच जाएगा अपनी मम्मी के पास, उनकी तबीयत ख़राब है ना, तो हम जंगल से बीच से होके जाएंगे और बड़े आराम से पहुँच जाएंगे, मुझे अच्छे से रोड पता है, चलते हैं। और सैम को समझ आता है कि जंगल से जाना इसके साथ बिल्कुल सेफ़ नहीं है, और शायद सैम को अपना फ्यूचर दिख रहा होता है कि अगर वो इसके साथ जंगल में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। सैम बोलता है कि नहीं यार तू चिंता मत कर, मैंने अपने भाइयों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस थोड़ी सी आगे जाके मुझे मिल जाएंगे, तो बस मैं उन्हें लेता हुआ चला जाऊँगा, तो तू टेंशन मत ले, तू बैठ, वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू बैठ यहाँ पे। मार्श बोलता है कि तू श्योर है, मतलब तू चाहे तो हम तेरे भाइयों के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सैम बोलता है नहीं यार नहीं ऐसा नहीं है, तू टेंशन मत ले, मैं चला जाऊँगा, ठीक है। सैम बस वहाँ से भागता है वो जैसे तैसे करके ऊबर करता है, ऊबर से वो सीधा अपने टाउन में पहुँचता है। उसका टाउन वहाँ से करीबन 5 या 6 घंटे दूरी है, लेकिन सैम जब तक टाउन नहीं पहुँच गया उसे तब तक ऐसा अजीब सी फील आ रही है जैसे कि अभी उसकी गाड़ी वहीं रुकेगी और मार्श पीछे से उसे मारने आ रहा होगा। सैम जब तक घर ना पहुँचा तब तक उसे यही फील आ रही थी, और फाइनली अब सैम अपने घर पहुँच गया, वो सेफ़ है। ऑल्दो वो पुलिस को कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि क्या बताएगा कि मुझे एक आदमी मिला था मेट्रो में जो वैसे भीख मांगता है, थोड़ा मेंटली स्टेबल भी नहीं लगता, वो मुझे बता रहा था कि सुपर पावर है उसके पास कुछ, और उसने बताया था कि ये ह्यूमन खाता है, ये बताएगा सैम को भी अच्छे से पता है कि वो कुछ नहीं बता सकता। और करीबन 10 दिन हो चुके इस बात को, सैम अभी तक अपने घर पे है, उसने किसी को कुछ नहीं बताया, उसने बस ये बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो फ्लैट में अकेला था तो उसकी अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा था, इसलिए वो घर आ गया। तो बस सैम अपने घर पे पड़ा हुआ है और वहीं से वो ये सब टाइप कर रहा है। आने वाले टाइम में क्या होगा सैम को भी नहीं पता, क्या वो पुलिस को बता देगा, सैम को कोई आइडिया नहीं है। बट इतना उसे आइडिया है कि अब अगर सैम जाएगा तो मार्श से ना मिलेगा ना बात करेगा, बस दूर ही रहेगा, क्योंकि जितनी दूरी बनाए रखे उतना ज़्यादा सही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करना, आप सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, क्योंकि जितना आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी स्टोरी की रीच बढ़ेगी और उतना ही जल्दी हम 100K करेंगे गाइस। तो हमारे 100K होने वाले, आई मीन होने नहीं वाले अभी, आई नो 60,000 ही है, रोड टू 100K, बट मैंने सोचा है कि जब तक 100K नहीं होंगे हम बैठेंगे नहीं, तो मैं बहुत जल्दी इसमें कंटेंट लाने वाला हूँ। आई नो थोड़ा सा कम कंसिस्टेंट हूँ इधर, क्योंकि मेरा दूसरा चैनल भी है, आई नो, बट हाँ अब 100K एक टारगेट है हमारा, तो उसे अचीव करने के लिए आई विल बी कंसिस्टेंट, ये मेरी साइड से प्रॉमिस है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकूँ उतना ज़्यादा मैं होऊंगा। ऑब्वियसली कभी कभी अच्छी स्टोरी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।